नमस्कार। हम लोग सार्थ श्री दासबोध देख रहे हैं। आज दशक सातवां, समास चौथा, विमल ब्रह्म निरूपण। विमल यानी जो भी हम लोग बात करते हैं, दिखता है नहीं दिखता है, कंसीव कर सकते हैं, जो भी है, जो हमें समझता है नहीं समझता, ये सारी चीज़ें मल में आती है। विमल आना जाना रहना खाना पीना ये सब कुछ दिखना वगैरह जो भी है, जो भी पूरा जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो भी है, वो सारे मल में आते। इसके भी परे परमात्मा है, बस यही उनका कहना। देखते एक एक ओवी देखते हम लोग। श्रीराम ब्रह्म नभाव न निर्मळ, पाहता तैसेची पोकळ, अरूप आणि विशाळ मर्यादे वेगळे। ब्रह्म कैसा है? तो नभ यानी आकाश से भी ज़्यादा पोकल यानी ज़्यादा खाली है। वो इतना खाली कि पता ही नहीं चलता, कि जैसे वैक्यूम जो बोलते हैं, उसके भी परे है। अरूप आणि विशाल, उसको रूप नहीं है और वो इतना विशाल है, अनंत कोटि ब्रह्मांड इतना है। उसके परे क्या है? तो उसके भी परे परमात्मा है। मर्यादे वेगळे, सारे मर्यादा के परे है। 21 स्वर्गे सप्त पाताल, हमारे यहाँ पे जो संकल्पना है कि 21 स्वर्ग 7 पाताल है, अतल वितर सुतल वो पाताल, सारे 7 पाताल आपको तो पता होंगे, फिर वो स्वर्ग लोक का भी पता होगा आपको। मिळून एक ब्रह्मगोळ, ऐसी अनंतते निर्मळ व्यापून असे, कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मगोल है, अनंत कोटि ब्रह्मगोल है, उसके भी परे है। और ये सारा जैसे मल रहता है वैसे आए हुए उसके ऊपर का मैल है। परमात्मा बिल्कुल निर्मल है, विमल है, व्यापुने से, और वो हर जगह भरा तो है ही। उस महल, वो महल भी भगवान से बना हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। उसको उसमें तो है ही, उसके परे भी है। यानी एक तरीके से ऐसे लैंग्वेज में बताया उन्होंने। अनंत ब्रह्मांडा खालते, अनंत ब्रह्मांडा वरुते, अनंत ब्रह्मांड के नीचे ऊपर, तेणे विण स्थल रीते अणुमात्र ने, उसके बिना ऐसा एक भी स्थल नहीं जो उससे भरा हुआ नहीं है। वो इतना भरा हो कि वो बिल्कुल वो ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे हर कण में, हर क्षण में, हर अणुमात्रा में वही है। जळी स्थळी काष्टी पाषाणी, ऐसे वदे लोकवाणी, तेणे विण रीता प्राणी एकच नाही। जल स्थल काष्ट पाषाण, ऐसे लोकवाणी में कहते, रीता ठावता राघवा वीण नहीं। ऐसे दूसरे यानी इन्होंने मनाची श्लोक जो लिखा है उसमें भी ऐसा लिखा है कि हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर प्राणी, हर जीव, हर सृष्टि में ये परमात्मा है ही है। जल चरांश जैसे जल, जैसे जलचर मछली रहती है, अंदर बाहर हर जगह पानी रहता है, उससे अगर अलग किया तो मर जाती है। वैसे परमात्मा हर जगह है, बाह्य अभ्यंतरी, अंदर बाहर, निखलता से है। खड़ यानी एक ऐसा, यानी कैसे एक खड्डा या ऐसे रास्ता है, इसमें खड्डा है बाद में रास्ता है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह है, अंदर बाहर वो भरा हुआ है, ओतप्रोत। तैसे ब्रह्म थे केवल जीव मात्रा से, ऐसा ब्रह्म है हर जीव में, हर प्राणी, हमारे पेशी पेशी में परमात्मा है। जगा वेगळा ठाव आहे, ब्रह्मा बाहेरी जाता नाही, म्हणून उपमानच आहे जळाची तया। कि अगर हम लोग सागर की उपमा देते तो सागर तो पृथ्वी है, उसके ऊपर तो आकाश है, लेकिन ब्रह्म यहाँ पे और वहाँ पे नहीं, उसको अंत ऐसा नहीं, उसके परे क्या है? तो ब्रह्म तत्व ही है। तो इसलिए कोई भी उपमा, कोई भी उदाहरण उसके लिए कम ही है। आकाशा बाहेरी पळो जाता, पुढे आकाशाची तत्वता, तैसे त्या अनंता अंतची नाही। आकाश के परे गए, लेकिन क्या है? फिर भी आकाश है। उसके परे क्या है? तो परमात्मा उसके भी परे है, जिसको वो अनंत है, उसको अंत ही नहीं। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म, वो कितना सूक्ष्म है? अनंत पट से। और कितना अवाढ़ हुए, कितना विशाल है? सबसे परे विशाल है, उसको अंत ही नहीं, सूक्ष्मता से और बड़ा जो रहता उसके भी परे है। छोटे से छोटे के परे और बड़े से बड़े के परे, अंत ही नहीं है। परी जे अखंड भेटले,
सर्वांगास लिगटले अति निकट परी चोरले सकळांसी जे, कि वो अखंड हमें मिल ही रहा है, हमारे कण कण में भरा हुआ है, हमारे हमारे आंखों में है, कान में, बुद्धि में, हर जगह वो भरा हुआ है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। ऐसा क्यों? तयामध्येची असीजे परी तयास निळीजे उमजे भासेन उमजे परब्रह्मदय। हमारे में है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, वो भासमान लग रहा है, वो परब्रह्म है, लेकिन असली वो है, बाकी का सब भासमान है। इतना याद रखना, ऐसा वो कह रहे हैं। आकाशामध्ये आभाळ तेणे आकाश वाटे डहुळ परी ते मिथ्या निवळ आकाशाची असे, कि आकाश अगर उसमें कुछ भी नहीं ऐसे देखा तो क्या होता है, तो उसको कैसे समझने का? उसके भी परमात्मा है। अगर आकाश में बादल आते हैं तो आकाश, पता चलता है कि आकाश में बादल आए हैं, फिर बादल निकल गए, तो वैसे ही परमात्मा में आकाश आया जो बादल की तरह आकाश होता है, बाद में वो चला जाता है और कल्पांत समय में परब्रह्म से एक रूप हो जाता है। अरे इतना बढ़िया बढ़िया, इतने सुंदर सुंदर तरीके से बताया। देखो, नेहार देता आकाशी चक्रे दिसती डोळ्यांसी तैसे दृश्य ज्ञानियांसी मिथ्या रूप, कि ये सारा चलते रहता है, और लेकिन ज्ञानियों को ये जो चक्र जो चलते रहता है वो मिथ्या रूप रहता है। मिथ्या रूप यानी कि वो बदलने वाला ऐसे लगता है। हमने जन्म लिया तब से आज तक हमारे हर पेशी ऑलमोस्ट बदल चुकी है। प्राय हर जो हमारा सेल है यानी पेशी रहती, वो प्राणी की बदल चुकी रहती है। हम भी बदल रहे हैं हर क्षण में, हर घड़ी में। हर कोई मृत्यु की तरफ जा रहा है, वैसे ये पंचमहाभूत भी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए वो उसको मिथ्या कहते हैं। लेकिन केवल परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक है, कभी ना कभी 100 साल के बाद कोई बोलता है कि मैंने 200 साल का आदमी देखा, ठीक है, उसके बाद भी कभी ना कभी तो जाने वाला है। इवन इतना भी उन्होंने लास्ट टाइम बताया था ना, हमने देखा था कि वो दूसरे दशक में देखा था कि जो अमर लोग हैं वो भी कल्पांत के समय, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी कल्पांत के समय, ब्रह्मा के 100 साल होने के बाद, विष्णु के 100 साल के बाद, शिव के 100 साल के बाद वो परमात्मा से विलीन हो जाने वाले। इतना याद रखना, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, और इसलिए वो मिथ्या कहते हैं। और परमात्मा लेकिन क्या है? अमर है। बाकी सब जो दिखता है, नहीं दिखता है, किसी की संकल्पना कर सकते हैं, वो सब जाने वाला है। लेकिन फिर भी सगुण उपासना में हम लोग श्री कृष्ण और इनका हम उपासना करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा में विलीन है, और वो जब चाहे वो अपना रूप ले सकते हैं, और बाद में वो या अंतर्धान होकर उसमें विलीन हो सकते हैं परमात्मा में। इसलिए हम उनकी साधना करते हैं, सगुणता से निर्गुणता के लिए जाने के लिए, निर्गुणता के तरफ। तैसे हाँ, एक मिनट, मिथ्याची परिते आभासे निद्रिस्तांस स्वप्न जैसे जागा झाले आपैसे बुझो लागे, कि वो मिथ्या लेकिन हमें भास दिखता है। ये तो मिथ्या है लेकिन दिखता है, जैसे जो निद्रिस्त है उसको स्वप्न में दिखता है, वैसे अगाची जालीची नहीं, ये जब कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर ये हुआ ने ऐसा क्या, फिर वो ऐसे करके देखता है, तो उसका दर्द होता है ना, तो उतना ठीक है। अपने खाने में नमक इतना सा डालते, नमक में खाना नहीं डालते, इतना याद रखने का। जागा जाली आपे से बूझो लागे, कि जैसे हम लोग जाग जाते तब ये सारी चीज़ें बूझो लगे, यानी हम लोग ठीक है, पता चलता है, बूझना यानी समझ में आता है कि असली जागृत अवस्था क्या है। हम लोग अभी सोए नहीं, यानी जागृत अवस्था अभी हम लोग जैसे उसको जागृत अवस्था नहीं कहते, जगने की अवस्था, कि जहाँ पे हम परमात्मा से एक रूप हो गए और सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही है ऐसे दिख रहे, उसको जागृत अवस्था कहते हैं संत साधू। तैसे आपले अनुभव है ध्याने जागृती से मग माईक स्वभाव कळ लागे, कि जो अपना माइक स्वभाव, ये सारी माया जो है वो हमें समझ में आती है कब? जब हमको खुद को अनुभव आता है परमात्मा का, और वो जागृत अवस्था में सारी चीज़ें हमारे सामने होते रहती है, हम साक्षी भाव से देखते हैं। उस साक्षी भाव के परे भी परमात्मा, इतना भी याद रखिए। आता असो हे कुवाळे जे ब्रह्मांड पलीकडे तेची आता निवाडे उमजून दाव। जो ब्रह्मांड के आगे है वही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते कि मैं आंखों से परमात्मा बताऊंगा, कानों से सुनाऊंगा,
बुद्धि को गम्य करूंगा, वैसे ही वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म ब्रह्मांडी कालोले, ब्रह्म ही वो सारे ब्रह्मांड में, कालोले में मिक्स करके रखे, ठीक है, यानी मिश्रित करके रखे, हर जगह वो उसका मिश्रण करके रखा है, वो परमात्मा का। ब्रह्म ब्रह्मांडी कालोले पदार्थासी व्यापून ठेले, लेकिन हर पदार्थ के उसके अंदर भरा और वो ओवरफ्लो हो रहा है, इतना ज्यादा है कि उससे वो ब्रह्मांड से वो, अरे वो ग्लास भर चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें पानी अगर भर रहे तो जैसे पानी ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो यानी क्या, जैसे पानी उसमें भरने के बाद भी वो ओझल होते रहता है, सॉरी उछलता है उसमें से बाहर गिरता है, तो वैसे परमात्मा हर जगह भरा हुआ है और वो ओसंडन हुआ था, ऐसे वो कह रहे हैं, इतना ज्यादा भरा है कि हर जगह वो भरा ही हुआ है। ब्रह्म ब्रह्मांडी कालोले पदार्थासी व्यापून ठेले, सर्वांमध्ये विस्तारले अंश मात्र, हर जगह में है, आपको पता चला तो ठीक है, नहीं पता चला तो उसको समझने का प्रयास कीजिए कि हर जगह अंश मात्र परमात्मा है ही है। और बाद में वो कहते हैं कि वैसे तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन हमें अंश मात्र तो पता चलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अर्थ इसमें से निकल रहे हैं। ब्रह्मामध्ये सृष्टि भासे, इस ब्रह्म में एक सृष्टि आई है। ब्रह्म एक पटल है, उसके ऊपर चलचित्र चल रहा है। सृष्टीमध्ये ब्रह्म असे, इस सृष्टि में ब्रह्म है। अनुभव घेता आभासे अंश मात्र, तो अनुभव लेने के बाद हमें अंश मात्र पता चलता है, अंश मात्र पता चलता है। और एक इसमें का मतलब निकाल रहे हैं वो, क्योंकि जो पूरा समझ गया तो वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, वो खुद ही खुद को जान सकता है। हम अपने छोटी से बुद्धि से कितना समझ सकते हैं। विशाल बुद्धि ली, व्यास की विशाल बुद्धि, गणपति की विशाल बुद्धि ली, लेकिन उसके भी परे वो भी कहते कि नेति नेति कहते हैं, उपनिषद भी नेति नेति कहते हैं। अंश मात्रे सृष्टि भीतरी बाहेरी मर्यादा कोण करी, सगळे ब्रह्म ब्रह्मांडोदरी माइल कैसे, अंदर बाहर सृष्टि के परमात्मा है, उसकी मर्यादा कौन जा सकता है, वो मर्यादा के परे है। वो विश्व के अंदर बाहर है, और जैसी माया हर जगह आपको दिखती है, ब्रह्मा जो ब्रह्म तत्व वो माया में भी है और उसके भी परे है, ठीक है। अमृति मध्ये आकाश, जैसे एक हमने एक पीतल का एक बर्तन लिया, उसके अंदर आकाश है, सगळे साठवता प्रयास म्हणून त्याचा अंश बोली जातो। उसमें अगर हमने कुछ भरा और जैसे हम हमारे शब्दों में बातें कर रहे हैं, तो उतना वो पतीले में जो रखा है, ठीक है, उतना ही हम लोग उसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ये उसके भी परे अनंत कोटि है, वो शब्दों के परे हम अंश मात्र ही जान सकते उनको। ब्रह्म तैसे कालवले परी ते नाही हालवले, सर्वांमध्ये परी संचले संचलेपणे, ब्रह्म वैसे हर जगह में है, उसमें वो मिक्स करके रखा है, मिश्रित करके रखा है, हर जगह हर चीज में वो संचले है ही, संचलेपणे यानी वो है ही है, वो नहीं है ऐसी जगह ही नहीं है। पंचभूती असे मिश्रित, अभी वो शब्द आया, परंतु ते पंचभूतातीत पंखी आकाशालिप्त असोनी, जैसे कि पंचभूत में ये मिश्रित हुए हैं, वो पंच महाभूत जो है वो परब्रह्म तत्व से ही भरे हैं, लेकिन जैसे पंच महाभूत है उसमें आकाश सबसे सूक्ष्म है जो है लेकिन दिखता नहीं है, वैसा परमात्मा भी पंचमहाभूतों में लेकिन आकाश से भी परे है, वो है लेकिन उसके भी परे। ब्रह्मास दृष्टांत न घडे, बुझावा देने घडे, परी दृष्टांती साहित्य पड़े, विचारिता आकाश। ब्रह्म को कोई दृष्टांत नहीं दे सकते, कोई उदाहरण नहीं दे सकते, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, अपने दृष्टांत के परे है, साहित्य के भी परे है। उपनिषद जैसे प्रस्थांतर हमने कल देखा था, गीता, ब्रह्म, ठीक है, उपनिषद यानी ये सारी चीजें, उसके भी परे परमात्मा है। आकाश में सूक्ष्म पंचमहाभूत में लगता है, लेकिन उसके भी है, फिर से ये बता रहे उसके भी परे है।
खम ब्रह्म ऐसे श्रुती, गगन सदृश है स्मृती, म्हणून ब्रह्माचं दृष्टांती आकाशगड है. कि खम ब्रह्म, कि श्रुति कहते कि ये आकाश ही ब्रह्म जैसे दिखता है, नहीं आकाश ब्रह्म के समान दिखता है. गगन सदृश है स्मृति, और श्रुति और स्मृति कहते कि आकाश के सदृश यानी आकाश जैसे दिखने वाला ब्रह्म है. ठीक है, दोनों अल्टीमेटली एक है, श्रुति स्मृति एक ही तरह से बता रहे हैं. म्हणून ब्रह्माचं दृष्टांती आकाशगड है. ब्रह्म को आकाश जैसे दृष्टांत हम दे सकते हैं. काळीमा नसता पितळ, मग ते सोनेची केळ, शून्यत्व नसता निवळ आकाश ब्रह्म. पीतल जो रहता है उसको थोड़ी सी कालीमा लग सकती है, उसको यानी थोड़ा सा काला हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा उसको उसमें यानी कुछ दाग लग सकते हैं, लेकिन सोना जो रहता है शुद्ध सोना उसको दाग नहीं लगते. वैसे शून्यत्व नसता निवड़ा आकाश ब्रह्म. अगर आकाश में शून्यत्व नहीं रहता, उसमें खालीपन नहीं रहता, तो वो ब्रह्म तत्व ही हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह ब्रह्म तत्व भरा पड़ा है. कितना सुंदर बताया. केवल अद्वैत वेदांत और ये सारे जो ग्रंथ हैं वही शून्य के परे हमें ले जा सकते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की जो संकल्पना है उसके भी परे ले जा सकते हैं. बहुत सुंदर. सारे ग्रंथों का सार है दासबोध ना. मुझे ब्रह्म और सारे समर्थ रामदास, उनके सारे शिष्य और सारे लोगों ने एक दूसरे को सवाल करते 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 ग्रंथ की रचना की. ठीक है. म्हणून ब्रह्म जैसे गगन आणि माया जैसा पवन, आढळे परी दर्शन नव्हे त्याचे. ब्रह्म गगन जैसे है और माया जैसी पवन के समान है. वो गगन जो है वो वायु से भी परे है, वैसे ही यानी ज़्यादा सूक्ष्म है. वैसे माया से भी सूक्ष्म जो दिख रहा है उससे भी सूक्ष्म, आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा है. ठीक है. शब्द सृष्टीची रचना होत जातं क्षणाक्षणा, परंतु ते स्थिराव है ना वायु जैसे, कि शब्द सृष्टि की हम लोग रचना कर रहे हैं. इससे भी बढ़िया बताने वाले, इससे भी बढ़िया सुनने वाले, इससे भी बढ़िया काव्य रचना होने वाली है, और ये हर क्षण में बदलने भी वाला है. सारी चीज़ें ओके, कि हर क्षण में बदल रहा है. तो हमारी अभी जो लैंग्वेज है, अभी इसकी दासबोध की लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, उसमें 300-400 साल पहले अलग थी. अभी हमारी जो भाषा है वो आगे 400 साल के बाद कुछ अलग रहेगी. जो अभी जो बता रहा हूँ कोई सुनेगा 400 साल के बाद, तो उसको भी किसी को बताना पड़ेगा ट्रांसलेट करके कि ये उस समय ऐसे लिखा था, उस समय लैंग्वेज ऐसी थी, अभी ऐसी है. होने ही वाला है. चेंज होते ही रहता है, क्षण क्षणात चेंज होते रहता है. परंतु ते स्थिरावाना वायूची जैसे, कि जैसे वायु जो है, एक सेकंड, वायु जो रहता है वैसा हरदम चलते रहता है, स्थिर नहीं रहता है. तो हर क्षण में बदल रहा है. हमारा खुद का शरीर भी बदल रहा है, मन बुद्धि आत्मा सब कुछ चेंज हो रहा है. ठीक है. यानी अपना जीव वो चेंज हो रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जीव शिव तो अपने एक रूप हो गए, तो हम लोग शाश्वत परमात्मा में एक रूप होने के बाद तो हम वैसे ही रहने वाले, परमात्मा से एक रूप. लेकिन उसके ऊपर का ये जो आया हुआ है, जैसे वो मल कह रहे हैं, वो तो चेंज होते ही रहता है हर क्षण. वायु जैसा चलते रहता है वैसे. असो ऐसी माया माईक, शाश्वत ते ब्रह्म एक, पाहो जातो अनेक व्यापून है. असो यानी मीन्स ओके, रहने दीजिए. शाश्वत ब्रह्म एक है, माया बदलते रहती है, लेकिन उसके भी परे परमात्मा है. उसको वो माया में भी ब्रह्म है और उसके भी परे परमात्मा है. व्यापून यानी हर जगह भरा हुआ है. हर जगह तो भरा हुआ है ही, उसके परे भी वो ओवरफ्लो हो रहा है. इतना कूट कूट के परमात्मा हर जगह भरा हुआ है. पृथ्वीशी भेदून आहे, परी ते ब्रह्म कठीण नव्हे, दुजी उपमान असा आहे त्या मृदत्वासी. कि वो पृथ्वी को भेद के यानी पृथ्वी के आर पार वो जा सकता है. इसका मतलब वो है कि बहुत कठिन है क्या? नहीं, लेकिन वो बहुत मृदु है क्या? नहीं, उसके भी परे है. उसका हम लोगों ने अगर लिया कि
श्री कृष्ण जो है मुलायम ऐसी वो खाते रहता है अपना यानी अगर वो श्रीखंड खाता है या दूध की सारी चीज़ें खाता है वो बहुत मुलायम रहता है, लेकिन ब्रह्मतत्व उससे भी मुलायम है, इतना याद रखना। पृथ्वीने मृद जळ जळाहून ते अनळ अनळाहून कोमल वायू जाण, कि जैसे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, वैसे इससे आकाश के सामने वायु जड़ है, वायु के सामने सूर्य जैसी जो तेज है वो जड़ है, उसके सामने जल जड़ है, जल के सामने पृथ्वी जड़ है। पृथ्वी मृद जळ जळाहून ते अनळ अनळाहून कोमल वायू जाणावा, वायूने ते गगन अत्यंतची मृद जाना, गगनाहून मृद पूर्ण ब्रह्म जाना। लेकिन वो ब्रह्म तत्व के सामने आकाश भी जड़ तत्व हो जाता है। बढ़िया। वज्रास से भेदिले परी मृदत्व नहीं गेले, उपमेय रहित संचले कठिन नामृद, कि वज्र को भी वो भेदन करके जाता है, ऐसा ब्रह्म तत्व है, लेकिन वो कठिन है बोला तो नहीं, वो कठिन नहीं, उसके पर है। वो वज्र को भेद करके जाता है, फिर भी वो मृदु रहता है। मृदत्व नहीं गेले, उपमेय रहते संचले कठिन ना मृद, वो उपमा के पर है, ना कठिन है ना मृद है, ना मुलायम है, यानी बिल्कुल तरल भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, कहने का मतलब वो उसके भी पर है। पृथ्वीमध्ये व्यापून असे, पृथ्वी नासे ते न नासे, जळ शोषे ते न शोषे, जळी असोने, कि पृथ्वी पे है, पृथ्वी में भी है, लेकिन पृथ्वी नाशीवंत है, कल्पांत में नाश होने वाला है। जल शोषे ते न शोषे, अगर पानी है वो उसको उसके ऊपर कपड़ा रखा तो वो शोष यानी वो एब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन ब्रह्मतत्व एब्सॉर्ब नहीं होता। मैंने बोला कि ये ब्रह्मतत्व एब्सॉर्ब हो गया मेरे हाथ में, ऐसा नहीं होता। वो हाथ में भी परमात्मा है, अंदर बाहर हमारे जीव में भी परमात्मा है, शिव में भी परमात्मा है, हर जगह हर समय परमात्मा है ही। यानी देखिए कहाँ कहाँ तक सोच के रखा है। देखिए, तेजी असे परी जळेना, पवनी असे तरी चळेना, गगनी असे परी कळेना परब्रह्म ते, कि वो अत्यंत पुंज है, लेकिन जलता नहीं है और जलाता भी नहीं है। वो पवन वायु जैसे है, लेकिन वो चलता नहीं है। ठीक है, परमात्मा गगनी असे परी कळेना, गगन जैसा दिखता है लेकिन वो समझ में नहीं आता, उसी को परब्रह्म तत्व कहते हैं। हर एटम में, हर क्वार्क में, हर प्लैंक्स की जो इवन तन्मात्रा में, तत्व में परमात्मा तत्व है। ऐसे हर जगह रिता ठाव उसके बिना कुछ भी कहीं भी नहीं है, सीधा सीधा बोला है। सन्मुखची चहूकडे, अगर सन्मुख देखा तो हर जगह हमें दिखता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, फिर अग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान्य, फिर ऊर्ध्वाधर, 10 दिशा में वही है। तयामध्ये पहाणे घडे, बाह्याभ्यंतरी रोकड़े सिद्धच है, रोकड़ा बिल्कुल मैं बता रहा हूँ वो हाई है, और वो सिद्ध लोगों को दिखता है, वो उससे एक रूप होकर रहते हैं, उसके साथ ही जिंदगी बिताते हैं और कर्म ही पूजा जैसे जिंदगी जीते हैं। इतना हाथ हिलाना, बात करना, आंखों से देखना, ये भी पूजा हो जाती है। सुनना, बुद्धि से विचार करना, मन से भी, यानी बुद्धि से, आपको पता है बुद्धि से फिर मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है वगैरह, सारी चीज़ें वो परमात्मा के साक्षी भाव से करते हैं। ठीक है, वो उनके हाथ से भगवान के ही कार्य होते रहते हैं। जब अगर हम लोग भगवान से एक रूप हो गया, नहीं भगवान ही हो गया, तो हमारा कार्य भी भगवान का ही कार्य होगा ना, सिद्धची असे यहाँ पे लिखा हुआ है। तर यामध्येची आपणा सभायते जाणा, दृश्या वेगळे खूण गगनासारखे, कि उसमें हम लोग रहते हैं, और सबाह्य अंतर्बाह्य वही है, दृश्य के परे है। दृश्य तो है ही, दृश्य के परे भी परमात्मा है, गगन भी है, गगन के परे भी परमात्मा ही है। काही नाहीसे वाटले तेथीची ते कोंदाटले, जैसे ने दिससे आपले आपणासी धन। हमने बोला कुछ भी नहीं है, तो कुछ तो है। जैसे हम अपना खुद का धन कहाँ रखा है भूल जाते, वैसी स्थिति हो जाती है आदमी की। इसीलिए हमें परमात्मा को समझना है और उससे एक रूप होकर रहना है। ऐसे वो बार बार हमें इन्स्पिरेशन दे रहे हैं। जो जो पदार्थ दृष्टी पडे ते त्या पदार्थ ऐलीकडे, अनुभव हे कुवाडे उकलावे,
जो भी पदार्थ दिखता है उसमें हमने बहुत रिसर्च किया, इसमें गए वहाँ पे गए, ऐसा देखा वो देखा, यहाँ हुआ वहाँ हुआ, हर जगह हमने रिसर्च करके देखा तो पता चलता है कि हर जगह परमात्मा ही है। ठीक है। मागे पुढे आकाश, पदार्थविण जो पैस, पृथ्वीविण भकास एक रूप। मेरे पीछे आगे इधर उधर अंदर में भी अपने पेशियों के बीच में की जो गैप है वहां पे आकाश भरा हुआ है। वैसे ही पृथ्वी न भकास एक रूप, कि वैसे तो जड़त्व है हर जगह देखा जाता है, लेकिन अगर परमात्मा ऐसे देखा तो उसको अर्थ आ जाता है, असली अर्थ, असली जीवन हो जाता है। वो एक रूपता से हम लोग समझ सकते हैं। जो स्वसंवेद खुद को ही खुद बता सकता है उसकी उपमा उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। जे जे रूप आणि नाम तो नाथिलाच भ्रम, नाथ नाम रूपातीत भ्रम अनुभव जाने। जो अनुभव लेने वाले लोग रहते हैं उनको रूप और नाम के परे, रूप और नाम सारे भ्रम जैसे लगते हैं, और नाम रूप के परे है वो जो वर्म है, सारांश है, ये अनुभवी लोग, ज्ञानी लोग जानते हैं। और वैसे हमें होने का है। नभी धूम्राचे डोंगर उचलती थोर थोर, तैसे दावी वोडंबर माया देवी। नभ में बादल आ जाते हैं, बहुत सारा धुआं आ जाता है, लेकिन वो माया ही, माया भी परमात्मा से बनी है। ठीक है। तो वो बाद में वो चले जाते हैं तो बचता क्या है, तो परमात्मा ही बचता है। जो माया है वो परमात्मा से बनी है लेकिन उसके पर है। वैसे ही जो आकाश है, ब्रह्म तत्व हमें समझ में आता है, वो समझने की परे भी परमात्मा है। ठीक है। ऐसी माया अशाश्वत, ब्रह्म जाणावे शाश्वत, सर्वा ठाई सदोदित भरले असे। ऐसी जो माया है वो अशाश्वत है। जो भी दिखता है, नहीं दिखता है, जो भी सोच सकते हैं, जो भी है वो अशाश्वत है, यानी वो जाने वाला है, चलने वाला है, बदलने वाला है। ब्रह्म जानावे शाश्वत, ब्रह्म हर जगह स्थिर है, शांत है, सर्वाठाई सदोदित, हर जगह सदोदित, हर जगह हर क्षण भरले से भरा हुआ है। पोथी वाचू जाता पाहे, मातृकामध्येही मध्येची आहे, नेत्री निघून जाए मृदपणे। कि पोथी हम पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग सारांश लेते हैं, नेत्र से पढ़ते हैं, लेकिन वो उसके भी परे, उससे वो छूट जाता है, इतना तरल है और उसके भी परे है। नहीं, हर समय एक एक नया ही अर्थ निकलता है। देखिए, जैसे भगवान शंकर कहते हैं कि गीता का हर रोज मुझे नया ही अर्थ समझ में आता है। जड़त्व भरा हुआ है हमारे सारे पोथी पढ़ने में और उसको समझने में, आंखों से देखने में। आज जो दिख रहा है वो उसके भी परे हमें समझ में आएगा, क्योंकि वो छूट जाता है, समझने से वो छूट जाता है, उसके भी परे। हाँ, आज ऐसा समझा, हाँ ठीक है, कल उससे भी गहन समझ में आता है, उससे भी गहन, उससे भी गहन, उससे भी गहन, हर क्षण हर घड़ी उससे भी गहनता हमें समझ में आती है। वो कितना गहन है उसको कोई मर्यादा ही नहीं है। श्रवणे शब्द ऐकता, मने विचार पाहता, मना सबाह्य तत्वता परब्रह्म थे। श्रवण से शब्द में सुनता है, मन में विचार होता है, मन सबाह्य, अंतरी, बाह्य, अंतर से और बाह्य, वो तत्व से ही भरा पड़ा है, और वो ब्रह्म, परब्रह्म का ही एक, यानी उससे रिफ्लेक्ट होता है, अंश नहीं कह सकते, परब्रह्म ही है। वैसे देखा जाए तो हमारा मन छोटा, वो परमात्मा का अंश है, हमारा जीव परमात्मा का अंश है। हो गया अभी परमात्मा से एक रूप हो गया, समझ लीजिए। शुद्ध जीवन जीने के बाद क्या बचा, शुद्धता ही बची ना, और सबसे शुद्ध क्या, परमात्मा ही है, ऐसा वो हमें बता रहे। चरणे चालता मार्गी, जे आडळे सर्वांगी, करे घेता वस्तु लागी आडवे ब्रह्म। हर जगह हर क्षणी, चलते समय, बैठते समय, उठते समय, कुछ भी हमें अंदर आता है, बाहर आता है, हमारे चलते समय कुछ भी सामने आता है, अगर दीवार आती है उसको हम लोग उधर कैसे ऐसे वैसे करके जाते हैं। हर जगह हर घड़ी हर क्षण परमात्मा है ही है। असो इंद्रिय समुदाय, त्यामध्ये वर्ते सर्व, जाणो जाता मोडे हाव इंद्रियांची। की
कि ऐसा समझ में आने लगा तो अपने को लगता है नहीं, आंखों से और परमात्मा देखने, हमें सारे भगवान की भगवान का हमें दर्शन होना चाहिए। फिर उसमें क्या होता है कि वो फिर अपने इंद्रियों की हाव बढ़ने लगती है परमात्मा के, यानी इवन इस मार्ग में भी हो सकता है। जैसे रिद्धि सिद्धियों की होती है, हाँ वैसे ऐसे नहीं, मुझे हर भगवान का दर्शन होना चाहिए, उनको या तो मेरे को भी होना चाहिए। अरे कंपटीशन थोड़ी है, आप खुद खुद से कंपटीशन कर रहे हो। आज आपको गहनता से गीता का ये अर्थ समझा, कल उससे भी परे, उससे भी गहन पता चलेगा। जानो जाता मोड़े हाव इंद्रियांची, इंद्रियों की हाव निकल जाती है। वो कहते हैं कि अरे नहीं, इतना समझ में आया, चलो हम श्रांत होके रहते अभी। ते जळ चीज असे पाहू जाता न दिसे, न दिसो न वसे काही। वो दिखता है लेकिन उसके भी परे है। देखने गए तो नहीं दिखता, और नहीं देखने गए तो दिखता है। ये देखो, ये सारी चीजें घुल मिल चुकी है। वो एक ही परमात्मा है, लेकिन याद रखना, जो देखने के परे है, दिखने के परे है, समझने के परे है, वो परमात्मा है। जे अनुभवाची जाणावे, सृष्टीचे नि अभाव है, आपुलेने स्वानुभव पाविजे ब्रह्म। अपने स्वानुभव से, स्वतंत्रता से, खुद का एक्सपीरियंस, अनुभव लेने के बाद हम ब्रह्मतत्व को पाविज यानी जान सकते हैं, उससे एकरूप हो सकते हैं। कैसे? खुद के अनुभव से, खुद के प्रयास से, यानी जो वैसे देखा जाए तो हमारा प्रयास कितना है। हम लोग एक पैर चलते तो वो अनंत पैर चल के आता है, और फिर हमें उसका खुद का दर्शन देता है परमात्मा। वैसे सृष्टि से नहीं अभाव है, नहीं वैसे देखा जाए तो हम हमारे मन, बुद्धि, आत्मा, देह को बहुत मर्यादा है, लेकिन वो अमर्याद है। वो अमर्याद खुद को मर्यादा, खुद की यानी हमारी मर्यादा समझ के, खुद को मर्यादित करके, हमको अमर्याद करके खुद को अमर्याद तो हो ही है। ये सब सारी चीज़ें जब होती है, उस समय हमें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है, उससे एकरूप होते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हैं। ज्ञानदृष्टीचे देखणे, चर्मदृष्टी पाहून येणे, अंतर्वृत्तीची एक होणे, अंतर्वृत्ती साक्ष्य। अंदर में जो वृत्ति है, जैसे हमने वो देखा था उदाहरण कि रसगुल्ला खाने के बाद आनंद की वृत्ति आती है, उसके भी परे है ये। तो वो ज्ञान की जो दृष्टि है, ये चर्म की दृष्टि, अपने आंखों से हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन अंदर में ज्ञान दृष्टि जागी रहे तो हम आंखों से परमात्मा हर जगह देख सकते हैं। क्या जबरदस्त है। अंतर्वृत्ति चेक हुए, वो हमें इंडिकेशन मिलता है कि अरे हर जगह परमात्मा है। हाँ, अंदर में अगर वो ज्ञान वृत्ति जगी हुई है तभी हमें बाहर में पता चलता है। अंतर्वृत्ति साक्ष्य, लेकिन फिर भी उसके भी परे, क्योंकि हम साक्षित्व भाव से ये सारा परमात्मा देख रहे हैं, उसके भी भरे यानी परे परमात्मा है। जाणे ब्रह्म जाणे माया, जाणे अनुभवाच्या ठाया, ते एक जाणावी तुर्या सर्व साक्षीने। जैसे ब्रह्म और माया तुरीय अवस्था में हम लोग पता चलता है कि अरे ये सारा नाशिवंत जग है और परमात्मा है, उसको परमात्मा हमारे पीछे से हमें देख रहा है और सारा देख रहा है। ये यहाँ पे बताया, मैं बता रहा हूँ, वो सर्वसाक्षी अवस्था रहता है कि हम लोग ऐसे साक्षित्व भाव से देख रहे हैं, लेकिन सर्वसाक्षी अवस्था के भी परे परमात्मा है। ये याद रखने का क्या होता है कि फिर जैसे है ना, हम लोग अपनी साधना करते हैं तो फिर तुरीय अवस्था, अमन अवस्था, उसके फिर भी समाधि अवस्था, फिर निर्विकल्प समाधि अवस्था, फिर उसके भी परे। इतने याद रखना कि हमें अगर कुछ समझ में आ रहा है तो उसके भी परे परमात्मा है, इतना याद रखने का। साक्षित्व वृत्ति से कारण, साक्षित्व से हम लोग देखते हैं तो उन्मत्ति ते निवृत्ति जान, उन्मनी अवस्था आने के बाद में वो निवृत्ति आ जाती कि कुछ भी वृत्ति हमारे मन में नहीं रहती। निर्विकल्प समाधि आ जाती बाद में, जेथे वीरे जाणपण विज्ञान थे। और जो भृगु संहिता में बताया है कि नहीं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, बाद में ऐसा करते करते विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश हो जाते हैं। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ऐसे सारे कोशों के परे विज्ञानमय कोश, उसके भी परे आनंदमय कोश, उसके भी परे परमात्मा है कि नहीं? तो ऐसा परमात्मा ये सारे चीजों के परे है। वर्क इज वर्शिप के भी परे, इतना याद रखना। लेकिन उसका भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम लोग अगर साधु जो है, जो साधु संत है, वो अगर कर्म ही पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? परमात्मा से एकरूप होने के बाद उनका कर्म पूजा ही हो जाता है। और हमने वो भी देखा कि कैसे उस अवस्था पाने के लिए
देव भी बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं कि मुझे ये अवस्था में मानव देह में जन्म लेने का और वो ऐसे वृत्ति में हमें रहने का। अगर वो हमें पता चल जाए इसी देह में, इसी मन में, इसी जन्म में, और इसी आंखों से हम देख सकते हैं, इसी कानों से सुन सकते हैं, बुद्धि से उसका और मन से उसका यानी आकलन हो रहा है, उसका नामस्मरण हो रहा है, वो दिख रहा है, उससे एक रूप होगा और सारी चीज़ें अपने हाथों से परमात्मा स्वरूप हो रहे हैं। हम लोग योगी बन गए हैं, भक्त बन गए, भगवान से एक रूप होकर सारा चीज़ हो रहा है। फिर क्या करने का? जेथे अज्ञान सरे ज्ञान ते ही नूरे विज्ञान वृत्ति मुरे परब्रह्म। फिर क्या होता है? अज्ञान निकल जाता है, ज्ञान के भी परे हम लोग चले जाते हैं, ज्ञान भी भगवान में मिल जाता है। विज्ञान वृत्ति, ये जो जानना समझना वगैरह है, उस वो भी हमें मूल लाइन मीन्स हमारे मन बुद्धि में सारा चीज़ वो घुल मिल जाती है, एसिमुलेट हो जाती है। फिर हम खुद परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं और परमात्मा स्वरूप ब्रह्म तत्व से एक रूप होने के बाद हमारा हर क्षण, हर विचार, हर घड़ी हम परमात्मा स्वरूप ही जीते रहते हैं। ऐसे ब्रह्म शाश्वत जेथे कल्पनेसी अंत योगी जना एकांत अनुभव जाना। ऐसा शाश्वत ब्रह्म जो कल्पना के परे जाते हैं, उसका कल्पना का अंत हो जाता है, निर्विकल्प समाधि के परे हो जाते हैं हम लोग। योगी जना एकांत, योगी जो रहता है वो जन और एकांत, जो योगी हो गए, भक्त हो गए, परमात्मा से एक रूप हो गए, वो एकांत जनी और मनी और अकेले रहे क्या या सारे लोगों में रहे क्या, उनको एकांत रहता है। एकांत मीन्स परमात्मा हर जगह अंदर बाहर, देह से के साथ अकेले रहे या लोगों के साथ रहे, उनको वो अनुभव आते ही रहता है, अनुभव जाना। तो ये अनुभव हम लोग सारे लोग लेने का प्रयास करेंगे और करना चाहिए, और वो परमात्मा से एक रूप होना चाहिए, ऐसे सुमर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे विमल ब्रह्म निरूपण नाम समास चौथा। धन्यवाद।